हेलो जी, आज है हमारा डे नंबर 9 आउटडोर पिकनिक चैलेंज का। बारिश का मौसम है तो सबसे पहले हम पहुंच गए नियरेस्ट पार्क में। शुरू की हमने बास्केटबॉल। बच्चे 3 से 4 कंटिन्यू दिन बास्केटबॉल खेल रहे हैं तब से, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। और बारिश 5-5 मिनट में बारिश आ रही थी, लेकिन फिर भी हम रेन कोट लेके गए थे और जैसा भी मौसम था उसके हिसाब से एडजस्ट करके हम बास्केटबॉल, हम तीनों को बहुत पसंद है तो हमने ज़्यादा टाइम 2 घंटे के आसपास हम बास्केटबॉल को देते हैं और इससे बच्चे कभी बोर नहीं होते। उसके बाद उन्होंने रनिंग स्टार्ट की। बहुत लंबा पैसेज है इस पार्क में, तो वहाँ पे इन्होंने रनिंग की। नेचर को बहुत ऑब्जर्व करते हैं, स्पेशली बारिश के दिनों में कई तरह के पक्षी और जीव जंतु पानी के इस पॉन्ड में से बाहर आ जाते हैं, तो दोनों का सिबलिंग बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों वहाँ पे डेक पे बैठे हुए हैं और नेचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो हमारे इस आउटडोर पिकनिक चैलेंज का 3 ऑब्जेक्टिव हैं। पहला कि हैप्पी एंड हेल्दी किड्स, उनको मेंटली हैप्पी होनी चाहिए, कामनेस होनी चाहिए, आपस में और खुद के लिए टाइम स्पेंड होना चाहिए। दूसरा है सिबलिंग बॉन्डिंग, आपस में दोनों भाई बहन की अंडरस्टैंडिंग, प्रेम साथ में वक्त बिताकर ही होता है। टॉयज़ के बिना खेलना, नेचर के साथ खेलना। और तीसरा पेरेंट के साथ अच्छा बॉन्डिंग टाइम, बच्चों को क्वालिटी टाइम मिल पाना। तो बेटे ने भी अपना अकेले भी नेचर को ऑब्ज़र्व किया। मैं अपने अंडर सर्विलेंस ही रखती हूँ। बहुत सारी रनिंग की दोनों ने पूरे पैसेज में। इसके बाद बारिश की वजह से जो क्रीक थी वो काफ़ी पानी बह रहा था, उसके बारे में डिटेल उन्होंने मुझे एक्सप्लेन की। ये पार्क वॉकिंग पैसेज के द्वारा दूसरे पार्क्स के साथ भी कनेक्टेड है। तो ये मुझे बता रहे थे कि शायद पानी वहाँ जा रहा है। जब नानू के साथ हम आए थे तो हमने वहाँ पर ऐसा देखा था, उसमें कुछ जीव जंतु हैं, शायद हमें लगता है इस पानी में रहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें जो वो स्कूल में सीखते हैं, जो नेचर में ऑब्ज़र्व करते हैं, ये सारी चीज़ें वो बता रहे थे और मैं बड़ी भोली और अनजान बन के उनकी जैसे स्टूडेंट हूँ, इस तरह से उनसे ये सारी बातें सुन रही थी और समझ रही थी। तो बच्चों का मानसिक विकास बहुत होता है जब हम उनको आउटडोर लेकर जाते हैं, क्योंकि वो फुल ऑन क्रिएटिविटी मोड में होते हैं। इसके बाद उन्होंने एक और पॉन्ड बना हुआ था पानी का, जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड जगह पर था। उसकी डेप्थ मापने लगे, उसमें देखने लगे कि किस तरीके के जीव जंतु हैं, मस्ती करने लगे, खेलने लगे। और ये जो हमारा आउटडोर चैलेंज है, ये हमने 15 दिन का, वैसे हमने 90 दिन का पूरा करना है, लेकिन 15 दिन की अभी स्कूल हॉलीडेज़ हैं, तो 15 दिन हर एक दिन मिनिमम 3 घंटे हम पार्क में स्पेंड करेंगे। ये हमारा पिकनिक चैलेंज है और ऑब्जेक्टिव मैंने आपको तीनों बता दिए हैं, वही हैं। इसके साथ साथ हर दिन हम 3 तो मिनिमम है, हमारा 4 साढ़े 4 घंटे भी पार्क में हो जाते हैं और हर दिन एक नया ही कुछ स्पॉट करते हैं। मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ, बच्चे भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, बच्चों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। बेटी ने की अपनी रनिंग प्रैक्टिस। बाकी जो हमारा नॉर्मल जगह है जहाँ पे हम करते हैं, वहाँ पे बारिश की वजह से नहीं कर पाए, तो बेटी ने जो यहाँ पे क्लोजेस्ट पेड़ थे वहाँ पे किया। बट एक्चुअली दिस वाज अ बेटर प्लेस, क्योंकि यहाँ पे कोई गड्ढा नहीं था। उसके बाद आ गया तूफ़ान, बारिश, फटाफट दोनों सारी हमारी बॉल्स लेकर फटाफट शेड के नीचे आ गए और फिर शेड के नीचे हमने टाइम स्पेंड करना शुरू किया। बेटे को ज़्यादातर बॉल से खेलना पसंद है, तो उसने यहाँ भी बॉल के साथ कंटिन्यू रखा और बेटी ने वार्म अप करने स्टार्ट किए। वो वार्म अप करना काफ़ी पसंद करती है और अलग अलग तरीके के उसने 15 से 20 सेट्स हर वार्म अप के किए। उसके बाद उसने स्ट्रेचेस भी किए, क्योंकि वार्म अप्स करने के बाद और खेलने के बाद मैं उनको सिखाना चाहती हूँ कि कोई भी एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी को स्ट्रेच करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हालांकि बच्चों की बॉडी हमारी बॉडी से थोड़ी डिफरेंट होती है, वो आदी होती है इतनी फ़िज़िकल एक्टिविटी की, लेकिन बच्चे को एक हेल्दी रूटीन देना कहीं ना कहीं हमारे लिए भी रिमाइंडर होता है कि हमें भी इन सभी चीज़ों की करने की ज़रूरत है। और कभी जब वो बड़े हो जाएंगे, उनके माइंड में, सबकॉन्शियस में ये चीज़ें, ये सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी ज़रूर रहता है। हालांकि वार्म अप्स हम यूजुअली अलग टाइम पे करते हैं, लेकिन आज बारिश की वजह से, क्योंकि बाहर कुछ नहीं कर सकते थे, तो शेड के अंदर जो भी एक्टिविटी हम कर सकते थे वो हमने की। उसके बाद टाइम हो गया फ्रूट स्नैक का। फ्रूट स्नैक खाने के बाद बच्चे हाइड एंड सीक खेले, फिर से सिबलिंग बॉन्डिंग दोनों की, आपस में खेल रहे थे।
फिर हमने सब कुछ किया पैक और हम निकल गए अपने घर के लिए। अभी तक हम 9 दिन में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है हमने और हर रोज़ एंजॉय करते हैं पिकनिक के लिए और अलग अलग चीज़ें खाने की बनाकर भी लाते हैं। हम पहुंच के घर, हो गया हमारा खुल जा सिम से। मिलते हैं आपको कल के व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।